इज्जत पे बात आती है तो समता सैनिक आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करे, जहां महिला की जातिवाद से कोई लेना देना ना हो। वो सिर्फ एक महिला है। जब एक लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उससे जाति नहीं, सिर्फ उसका जेंडर देखा जाता है कि वो एक लड़की है। तो प्लीज इसको कास्टिज्म से ना तोला जाए। On this day, she was born. As starting with the our birthday boy, that is Shri Umesh Singh Babu. I would also like to share some history about it, about his journey till village to the cities were very difficult for him. As this, I would like to wish him a very happy birthday. On this day, he was born. As with his parents' hands, tears are dropping from the face. As he was very troubled in this country, I would like to share that to spread peace, sociality in our country, you can also join this startup organization of SST movement, Samta Sainik Dal. People can stand for them to get justice and justice. As this program is honored to all our respective heads and all the SST members. Respective heads, I would like to share some program history also. Savitribai Phule ji is the only country's first female teacher or head of our unions. Females are also inspired with Savitribai Phule ji. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. First of all, I would like to pay thanks to all respected people and my father and National President of Samta Sainik Dal, who gave me a golden chance to come on the air and speak before you. And I also would like to pay that I am very grateful that I have come here, and I would like to wish National President of Samta Sainik Dal wish you very happy birthday, sir. आज मैं आप सभी को सावित्रीबाई फुले के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि हमारे समाज और हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में सतारा में होता है। उनके पिता का नाम खंडे जी और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। वो अपने परिवार की पहली और सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने जब वो छोटी थी तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उस समय पर लड़कियों की जल्दी ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे ही रीति रिवाजों के चलते हुए सावित्रीबाई की शादी भी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फूले से कर दी गई थी। उस समय ज्योतिराव फूले की आयु ओनली 12 वर्ष थी, 12 ईयर्स। और उसके बाद जो ज्योतिराव फूले थे वो बहुत ही दयालु और विचारक इंसान थे। उनका मानना था कि हमें जो भी हमारे साथ भेदभाव होते हैं या जो भी हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि उसे चुपचाप सहना चाहिए। ये उनके विचार थे। ज्योतिबा फूले ने जब सावित्रीबाई जी से शादी की तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो सावित्रीबाई फूले यानी मेरी पत्नी को भी मुझे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी हमारे महिला समाज में अनपढ़ या पिछड़े जो लड़की रही हैं, जो नहीं पढ़ पाई हैं, जो अत्याचार को नहीं जान पाई हैं, उन सभी को जागरूक कर सके। तो ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले उनको पढ़ाया। उन्होंने सामान्य
एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है समता सैनिक दल से कि अगर महिलाओं को लेकर बात हो रही है तो प्लीज ऐसा भी कुछ किया जाए कि जहां जब किसी लड़की की इज्जत में बात आती है तो समता सैनिक दल आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करे, जहां महिला की जातिवाद से कोई लेना देना ना हो। वो सिर्फ एक महिला है। जब एक लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उससे जाति नहीं, सिर्फ उसका जेंडर देखा जाता है कि वो एक लड़की है। तो प्लीज इसको कास्टिज्म से ना तोला जाए। जब एक लड़की का बलात्कार होता है, उसको शोषण किया जाता है, तो मैं चाहूंगी और समता सैनिक दल की तरफ से जो भी कदम इसमें उठाया जाएगा, मैं डॉक्टर ऑफ उमेश सिंह गौतम सबसे आगे बढ़ के उसमें मैं साथ खड़ी रहूंगी। तो मेरी संविधान दल